दोस्तों, मैं सीनियर सिटीजन बंधुओं के लिए एक छोटा सा टिप्स दे रहा हूं, क्योंकि सीनियर सिटीजन जो रिटायर हो जाते हैं उनके लिए जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उसके लिए छोटा सा टिप्स उनके लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। क्योंकि आने वाले जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो बता रहा हूं कि अभी वो ज़माना पहले जैसा नहीं रहा कि आप अभी इस जन्म में कर्जा लेंगे, अगले जन्म में आपको भरना पड़ेगा। आप जो कर्म करेंगे उसका परिणाम आपको यहीं पर भोगना पड़ेगा। यहीं का कर्म यहीं पर भोगना है, कहीं आपको दूसरे जगह जाकर भोगने की जरूरत नहीं है, दूसरे उसमें भोगना नहीं है। आपको यहाँ ही आपको सब स्वर्ग नरक सब यहीं दिखाई देगा। इसलिए दोस्तों, आप अपने के जो आवास है, जो परमानेंट जगह पर आप रहना चाहते हैं, वहाँ पर स्वतंत्र जीवन का आनंद लें। जहाँ पर हो स्वतंत्र जीवन से जिए। दूसरी बात, आप अपने बैंक बैलेंस और आपका जो फिजिकल असेस है उसको अपने पास ही रखें। फिजिकल असेट को अपने पास ही रखें, अपने बैंक बैलेंस को अपने पास रखें। किसी के नाम पर करने के न सोचें कि किसी के नाम पर डाल दें, दे दें, ऐसा न सोचें। अपने बच्चों के इस वादे पर निर्भर न रहें कि वो वृद्धावस्था में आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि समय बदलने के साथ उनकी प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। कभी कभी न चाहते हुए भी वो नहीं कर पाते, चाहते हुए भी नहीं कर पाते, तो इसलिए प्राथमिकताएं चेंज होती रहती हैं। इसलिए वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। और उन लोगों के मित्र समूह में शामिल हो जाइए जो आपको पॉजिटिव थिंकिंग करते हों, आपको प्रसन्न देखना चाहते हों। ऐसे मित्र समूह, ऐसे फ्रेंड सर्किल में आप ज्वाइन हो जाइए। किसी के साथ अपने कंपैरिजन न करिए, तुलना मत करिए किसी की कि वो बड़ा है, छोटा है, इसको इतना बनाया, उतना बनाया। कुछ नहीं, कंपैरिजन मत करिए। न किसी से उम्मीद रखिए कि वो आपको जो है हेल्प करेगा। अपने संतानों के जीवन में दखल अंदाजी न करिए, उनको अपने तरीके से जीने दें। उनके जीवन में दखल अंदाजी बंद कर दीजिए और आप अपने तरीके से जीवन उनको व्यतीत करने दीजिए और आप उसमें शांत रहिए। अपनी वृद्धावस्था को आधार बनाकर किसी की सेवा करवाने तथा सम्मान पाने का प्रयास न करें कि हमको बुढ़े हो गए तो हमको बहुत लोग सेवा करना चाहिए। ऐसा आप कभी प्रयास मत करिए। लोगों की बात सुने, लेकिन अपने स्वतंत्र विचारों के आधार पर ही फैसला लें। आप लोगों की बात सुनिए, लेकिन अपने विचारों के आधार पर ही निर्णय लें। आपका विचार क्या करता है उसके अनुसार निर्णय लें। अगर भगवान से कुछ मांगे तो माफ़ी और हिम्मत मांगे। समझे सर? आपको वृद्धा लोगों की बात सुने, लेकिन स्वतंत्र विचार को अपने निर्णय पर ले। प्रार्थना करें, लेकिन किसी से भीख न मांगे। प्रार्थना करें, भगवान से भी प्रार्थना करें, लेकिन उनसे कुछ मांगे तो मांगना है उनसे माफ़ी और हिम्मत मांगे। अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखें। हमेशा अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना है। आपको जो आपका मेडिकल टेस्ट कराना है, आपको पौष्टिक भोजन लेना है। अपने आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार आप पौष्टिक भोजन लीजिए। यथासंभव अपने हाथों से जो काम कर सकें आप करिए। किसी को कष्ट मत दीजिए, जो कर सकते हो करिए। क्योंकि आप जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, छोटी मोटी शारीरिक परेशानियां होंगी तो होती रहेंगी। बीपी शुगर बढ़ते रहेंगे, तो ये सब प्रॉब्लम तो आएंगे। तो इसके लिए आप उसको ध्यान मत दीजिए और उसको जो है मेडिकल चेकअप कराते रहिए। अपने जीवन को उल्लासपूर्वक जीने का प्रयत्न करिए। हंसी खुशी से जीना कोशिश करिए। खुद प्रसन्न रहिए और दूसरों को भी खुशी रखिए। ऐसा नहीं खाली खुद ही खुश नहीं रखे, दूसरों को भी खुशी रखने की कोशिश करिए। हंसते रहिए, हंसाते रहिए। ऐसा आप अपने मन में विचार बनाकर रहिए। और हर साल ये छोटी मोटी यात्रा करते रहिए। घूमने जाना, टहलना, घूमना, ये सब बनाते रहिए, जिससे आपका जीवन का जीने का नज़रिया चेंज होता रहेगा। किसी तरह के टकराव को टालें और तनाव रहित रहे। कहीं भी आप टकराव जहीं हो रहा है आप साइड हो जाइए, टकराव को टालें और तनाव से मुक्त रहिए। जीवन जो है तनाव मुक्त जिए। जीवन में अस्थाई कुछ भी नहीं रहता, चिंताएं भी नहीं। यह बात विश्वास में रखिए। कोई चीज़ आपको अस्थाई नहीं रहेगा, सब टेम्पोररी है। कुछ दिन में सब गायब हो जाएगी, चिंता भी निकल जाएगी, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए आप उसको टेंशन लेकर के अपने शरीर को जो है नुकसानदायक मत बनाइए। अपने सामाजिक दायित्वों को, जिम्मेदारियों को अपने रिटायरमेंट तक पूरा कर लीजिए।
दोस्तों ये तो बहुत ज़रूरी है। अपनी रिटायरमेंट के पहले तक बच्चों की एजुकेशन, शादियाँ, बच्चों का सेटलमेंट, ये सब रिटायरमेंट तक पूरा कर लीजिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद फिर आदमियों का फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं और आदमियों को कोई भी आगे बढ़ाना है, किसी को एजुकेशन देना है, बच्चों की शादियाँ करना है, वो क्राइसिस में आपको तकलीफ होगी। इसलिए कोशिश करिए रिटायरमेंट के पहले तक ये सब काम कंप्लीट करने के लिए कोशिश करिए। एक चीज़ याद रखिए, जब तक आप अपने लिए जीना नहीं शुरू करेंगे, अपने लिए नहीं जीना शुरू करेंगे, जब तक आप जीवित नहीं है समझो। अपने लिए जिए, दूसरे के लिए जीने के लिए नहीं, आप अपने लिए जिए। जब तक अपने जीवन में अपने अनुसार नहीं जिएंगे तो ज़िंदगी में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप दूसरों के लिए जीने से कुछ फ़ायदा नहीं। आप अपने हिसाब से इस एज में अपने हिसाब से जीवन जीजिए और जीवित रहिए कि हम खुश रहें, आनंद रहें। धन्यवाद सर।